Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन ऑब्वियसली आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनका अगला कदम भी क्या होगा। क्या वो जो दिखा रहे हैं क्या वो सही में वैसे ही है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका अगला कदम भी क्या होगा। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है किस प्रकार सोचते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द टेम्परेंस, ओके ऑलराइट। और हमारे पास यहाँ पे है 9 ऑफ करिश्मा, ठीक है। यहाँ पे है सजिटेरियस धनु राशि, यहाँ पे है टॉरस भगवान कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस की कार्ड, यहाँ पे है द हायरोफेंट। सो हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस बेसिकली कार्ड्स होते हैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का। यहाँ पे है एस ऑफ कैरिश्मा, दिस इज द टॉरस भगवान कैप्रिकॉर्न। 2 ऑफ विजडम, दिस इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स, okay, 2 of cups, I'm sorry, okay, and obviously this is the 2 of cups and यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ विजडम। सो 2 ऑफ विजडम एंड क्वीन ऑफ विजडम, सो 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। टॉरस भगवान कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, ठीक है। अगेन वी डू हैव स्ट्रॉन्ग आर्ट साइन, यहाँ पे बहुत सारे हैं, इधर आप है या आपके पर्सन हो सकता है। एनीवे कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 14, 9, 2, 5, 14, 9, 2, 5, 2, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा धनवान है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आप एक साइकिक, टैरो रीडर या आप एक कोच है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मेडिटेशन का कोर्सेस आप करवाते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेशन खुद करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत हट्टे कट्टे हैं, ठीक है। मे बी दे स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेल, तो ये इंसान की बॉडी बिल्डअप बहुत ज़्यादा है। मैं इस बात क्यों बोल रही हूँ, क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन से इस रीडिंग को कोरिलेट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करेगा। नाउ कमिंग इनटू द मेन मुद्दा, दैट इज़ द मेन सिनेरियो। आपके पर्सन जो चीज़ों को संतुलन में नहीं लेके आ पा रहे थे, कहीं ना कहीं पे आप भी इनके वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे और आपके वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बिकॉज अभी भी है, बिकॉज दे कैन नॉट ऑन द वन हैंड उनका करियर, ठीक है, दाव पे आ जाएगा या उनका बिजनेस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएगा अगर वो आपकी बात को रखने की कोशिश करें या आपको ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। उनको लगता है, मतलब दैट इज़ देयर ओपिनियन, क्योंकि वो ना मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम को। इधर तो ये प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड इंसान है जो हमेशा मटेरियलिस्टिक सोच को आगे लेकर ही बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए किस तरह का, मतलब पार्टीज़ के साथ कांटेक्ट करना, सप्लाई देना, वेंडर्स के साथ कांटेक्ट करना, रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करना, तो ये इंसान काफ़ी बिजी रहता है स्केड्यूल में। या अगर ये नेवी डिफेंस में है, आप जानते ही हो दे हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कब मतलब इनको बुलाया जाता है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी रहता हूँ या बिजी रहती हूँ, सो मैं अपने हस्बैंड या अपने होने वाले वाइफ या मैं अपने पार्टनर को मैं किस तरह से मैं टाइम दे पाऊँ, ठीक है, मैं नहीं कर पाता या मैं नहीं कर पाती। इसकी वजह से इनको अफसोस बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं, और आप वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को और समझें, डीपली समझें। एंड वाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? आप तो काफ़ी मैच्योर्ड हो, आप काफ़ी स्किल्ड हैं,
ठीक है, आप काफ़ी डिप्लोमेटिक भी है, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, आप उनके बातों को ज़रूर समझेंगे। जो वो कहना चाहते हैं क्यों आप नहीं समझेंगे, आप समझेंगे ना, क्योंकि यू हैव द नॉलेज, यू हैव द विजडम। आप अगर बेचैन हो गए तो ये कहाँ जाएंगे। ये इंसान को कमिटमेंट देने से डर नहीं लग रहा है, बट उनको ऐसा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, बाद में कहती हूँ। अगर ये आपके साथ शादी के लिए एक प्रपोजल दे तो गए थे, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पा रहे, वाई दे आर नॉट कमिंग इन टू द फाइनल थिंग, बिकॉज यू नो व्हाट, दे आर थिंकिंग अ लॉट। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इंसान आपके साथ एक सॉलिड स्टेबल कनेक्शन में आना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ शादीशुदा है, अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो इंसान के साथ आप ये चाहते हैं कि आप उनके साथ और भी फिजिकली कनेक्टेड हो रहो, ठीक है, आप भी उनके साथ और भी जुड़े रहो, आप उनको और प्यार करो, ठीक है, आप उनको एक लाडला या लाडली की तरह प्यार करो, वो जो भी फरमाइश दे, ठीक है, आप उसको पूरा करो। दे वांट यू शुड फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स, यू शुड मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। तो ये इंसान इस तरह, इस कदर सोचते हैं। बट कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, वो आपको उतना ही वैल्यू देते हैं जितना वो अपने बिजनेस या करियर को देते हैं या अपने स्टडीज़ में देते हैं, उतना ही वैल्यू वो आपको देते हैं। दिखाने का ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे समझते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू एग्जिबिट समथिंग, क्योंकि ये एग्जीबिशन नहीं है, प्यार है। ये प्यार की कोई एग्जीबिशन नहीं होता है, उनका मानना यही है। अब समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कि बेसिकली क्या है, दे एक्चुअली यू नो व्हाट, दे डोंट वांट टू मीन्स शो इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक क्यों है, प्यार है, अब पर्सनल चीज़ें हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशन है, प्राइवेट बातें होते हैं, तो वो हम क्यों बोले, सबके सामने नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसा बोल सकते हैं, नहीं ये तो मुझे बोल चुके हैं सबके सामने, बट इन रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा वो किए हैं, मे बी दे हैव डन इट विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान सच्ची मुच्ची में आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये ना कभी कभी पढ़ाई तो करते हैं, बट कभी कभी डिविएट हो जाता है, इनका प्लान्स जो है इधर उधर हो जाता है, या ये डीपली जब ये काम करते रहते हैं और जब भी आपका याद करते हैं तो इनका ना प्लान्स, मतलब प्यार में पागल है बिल्कुल। इसीलिए ना ऐसा होता है कि संतुलन नहीं है, कभी ज़्यादा प्यार कर दिया, कभी ज़्यादा आपके साथ बहुत मैसेजेस, कन्वर्सेशन या चैट कर लिया, फिर बाद में ना ये आपको कॉल करना भी भूल जाएंगे, या आपका हाय हेलो बोलना भी भूल जाएंगे, या जानबूझ के नौटंकी करेंगे, क्योंकि इनको जो है टू हार्मोनाइज अ रिलेशनशिप इज़ नॉट देयर जॉब, दे कैन नॉट डू इट। जो आपके अंदर हो सकता है, या आप ओवर इमोशनल है इनके लिए, हमेशा ही, अभी भी हो आप, कहीं ना कहीं पे आपको इनसे जितना भी सेपरेट करने की कोशिश भी किया जाए ना, यू विल अगेन ट्राई टू क्लिंग टू दिस पर्सन, क्योंकि जैसा होता है ना, अवशेष रह जाता है। उसी तरह से अगर ये आपको ब्लॉक भी कर चुके, एग्जिट भी कर चुके अपने लाइफ से, तो भी यहाँ पे यही है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके मन में हमेशा ऐसा ही था कि यू ऑलवेज वांटेड टू हैव अ सॉलिड कनेक्शन, इवन अगर नॉट मैरिज, फॉर अ परमानेंट लिव इन रिलेशनशिप, पर फिर भी इन्होंने नहीं निभाया, फिर भी ये फ्रेंडशिप कनेक्शन में भी नहीं रह पाए, अचानक कहाँ चले गए, ठीक है, अचानक गए। और आपने जब क्वेश्चन किया कि आप मुझे क्यों बोल के नहीं गए, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये जब करियर की बात होता है तो मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, या किसी को मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है, मैं किसी को उतना स्पेस नहीं देता हूँ या नहीं देती हूँ अपने लाइफ में। आप क्यों खामखा मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है, लाइक आपको ऐसा शौक लगा कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। हो सकता है कहीं से जुगाड़ करके आपको इनका नंबर भी मिला हो, आपके साथ बात भी हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनका एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट आपको देना, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या ये मुझे अपने आप से, ठीक है, दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। कुछ इस तरह से भी मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन को डर लगता है कि वो कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ और जुड़ के रहें, और ऐसा बाई चांस हो या डेस्टिनी कुछ ऐसा हो उनका
कि आपके साथ कनेक्शन नहीं रख पाएंगे, तो वो आपको ट्रॉमा नहीं देना चाहते हैं. दैट्स वाई दे डोंट वांट टू ओके कम फॉरवर्ड. या कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ था इन द पास्ट कि ऐसा हुआ था, बट सब कुछ जैसा अभी शायद धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज गोना टेक अ वेरी गुड डिसीजन. इनको देखो, दिस इज अ 6 ऑफ विजडम, दिस इज अ 6 ऑफ कप्स, जहाँ पे ये इंसान देखो कुछ चीज़ों को ना, जो लोग रटते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जो सही में पढ़ाई करते हैं उनको सब कुछ याद रहता है, जो दिल से पढ़ाई करते हैं. सो एनीथिंग यू हैड स्टडीड 5 years बिफोर, 5 साल पहले आपने जो भी स्टडी किया है, कुछ तो आपको याद रहा होगा ना, कुछ तो आपको डेफिनेटली याद है, राइट. सो इसी तरह से इनके साथ अगर आपकी रिलेशनशिप हुआ था तो उनको तो याद है ना, हर एक पल की खबर था, हर एक सिचुएशन की खबर था, लेकिन कुछ सिचुएशन में लोग ऐसे ही भूल जाते हैं. बट इन्होंने कैसे आपको 100% भूल गए, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप. कुछ टाइम से ये इंसान आपके साथ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान हमेशा पैसों की लेके बात करते हैं, उनको पैसों की सख्त ज़रूरत है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड दे आर इन रियल नीड ऑफ फाइनेंस. सो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान क्या मेरे साथ रिश्ता इसलिए रख रहे हैं ताकि मैं इसको पैसा दे दूँ. कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है, कुछ लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है. सही में दे आर इन फाइनेंशियल क्रंच, दैट्स वाई दे आर नॉट गिविंग कमिटमेंट, या दे आर रियली वेरी मच बिजी इन देयर स्केड्यूल्स एंड अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, इसलिए वो खाना खाना, बस ऑफिस जाना, ढेर सारा काम करना या बिजनेस में जाना, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, क्लाइंट्स के साथ बात करना, बस घर में आ जाना, प्रॉफिट देख लेना एट द एंड ऑफ द डे, फिर आ जाना, फिर हिसाब किताब रखना. तो इस इंसान के पास प्यार के लिए वक्त ही कहाँ है, आपको ऐसा लगता है. नाउ लेट मी सी, यहाँ पे टेम्परेंस क्यों है, वाई देयर इज टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पे. सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्यों है. 5 ऑफ चैलिसेस, बाद में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं. वाई देयर इज 9 ऑफ करिश्मा, यहाँ पे 9 ऑफ करिश्मा क्यों है. यस, 4 ऑफ हैंड्स, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड क्यों है. 2 कार्ड यहाँ पे आ गए, 10 ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. हायरोफेंट एनर्जी क्यों है यहाँ पे. एस ऑफ वैंड्स, ठीक है. एस ऑफ करिश्मा यहाँ पे क्यों है. एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऑफ विजडम यहाँ पे क्यों है. 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एनर्जी. ओके, वी डू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है. 2 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द जजमेंट, हार्वेस्ट. सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे मैंने आपको यही कहा कि अगर आप दोनों के बीच, मैंने कहा नहीं था या नहीं कहा था ना, 5 का कुछ इंपॉर्टेंस ज़रूर है. 5, 14, 23 कैन बी इम्पॉर्टेंट, और 5 years का एज गैप, या 5 months या 5 weeks, समथिंग इज हैपनिंग रिलेटेड टू 5. 14 एंड 5 यहाँ पे इस तरह से ही है. देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है, आपके पर्सन जो आपके ज़िंदगी से एग्जिट कर गए या वो मेंटेन नहीं कर पाए रिलेशनशिप, उनके पीछे बहुत सारा कारण था. एक तो जैसे मैंने आपको कहा मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन, ठीक है. दूसरा हेक्टिक स्केड्यूल में. तीसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है डिफरेंट रिलीजियन एंड फेथ, भरोसा अलग अलग, ठीक है, धर्म के ऊपर आपका और उनका अलग अलग. चौथा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स लाइक अ डेमोनिक पोसेशन, लाइक आई डू थिंक सो दैट देर वॉज सम काइंड ऑफ, हो सकता है उनके फैमिली के साइड से या आपके फैमिली के साइड से कुछ ऐसा हुआ जो आप दोनों के मिलन में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें डाल रहा था या अभी भी डाल रहा है, या कोई ऐसा षड्यंत्र रचा रहे हैं. सो देयर मेंटेलिटी इज़ नॉट गुड, दैट्स वाई द सेपरेशन हैड हैपन. अगर आप उनके साथ मैरिड भी थे, सो द सेपरेशन हैड हैपन ड्यू टू मेनी रीजन्स, और ये कहीं ना कहीं पे कुछ रीजन्स में से एक है.
सो यहाँ पे ये इंसान आपको कहना चाहता है कि दे स्टिल मिस यू, द टू ऑफ कप्स, दे स्टिल मिस यू। कैसे वो नहीं कर सकते, मेमोरीज वो कहाँ जाएंगे। इन शाखाओं में पत्ते नहीं हैं, पर शाखाओं का क्या फ़ायदा अगर उस पेड़ में शाखाएं मतलब पत्ते ही नहीं हैं, तो इट विल लुक लाइक अ नेकेड ट्री, राइट। तो ये पूरी तरह से ना इनकी ज़िंदगी ना पूरी तरह से एकदम डिवास्टेटेड हो गया है, बहुत कुछ मिलके भी इनको नहीं मिल रहा है। नाउ व्हाई दिस 9 ऑफ कैरिज्मा, जिसको जस्टिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। सो बेसिकली ये इंसान आपको ये भी आश्वासन देना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हो, अगर आप उनके साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप में हो, ये बोलना चाहते हैं देखो अभी तो मैं बिज़ी हूँ, अभी तो मैं कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, बट हमारा मतलब आपके साथ इनजस्टिस करना नहीं है, आपको न्याय दिलाना है, ठीक है। और आपको न्याय दिलाने का हक हमारा है, आपके साथ कमिटमेंट का हक हमारा, मतलब वादा हमारा है, निभाया आपने भी है, निभाएंगे हम में भी है, निभाना हमको भी है उसी तरह से। लाइक यू नो व्हाट कि दे ऑल्सो वांट टू कीप देयर कमिटमेंट, बट वो क्यों नहीं कर पा रहे, उनका मेन रीज़न यही है दैट दे आर बिजी। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा हो सकता है लगे इनके ऑफिस में कोई ऐसा है जो उनके ऊपर नज़र है। येस, देर इज़ वन पॉसिबिलिटी, बट नॉट देर इज़ 100% पॉसिबिलिटी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड 10 ऑफ वैंड्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा, उनको पता है कि आप समझोगे उनकी बातें कि वो कितना बिजी है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। यू विल अंडरस्टैंड देम ट्रूली एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड यहाँ पे भी उनको मतलब आपको पता होना चाहिए, तो आप क्यों शक कर रहे हैं उनके ऊपर। अगर वो इतना बिजी है, कम एज है उनका, तो उनका करियर मतलब स्टार्ट करने में टाइम तो लगेगा ना, उनको सेटल होने में टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम तो उनको दो, ठीक है। ये आपसे ये कहना चाहते हैं। मे बी आप सब लोग उनको टाइम दे रहे हो, फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके मन में शक है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि वो नहीं देंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हायरोफेंट के साथ हायरोफेंट के साथ यहाँ पे एस ऑफ कैरिश्मा, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर गोना गिव यू स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग यू कैन से दैट। अगर वो आपके साथ शादी भी कर रहे होंगे तो रीति रिवाज के साथ आपको करेंगे, ठीक है। और अगर उनको अपने मम्मी पापा को मनाना होगा जो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ रखते हैं, मे बी दूसरे जाति के, दूसरे धर्म के लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, तो उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि दैट एवरीवन इज़ द सेम, ठीक है। उस तरह से वो समझाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दे आर गोना गिव यू स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स यू। बहुत पहले ज़माने में ना तलवार दिया जाता था, ठीक है, एक राजा दूसरे राजा को, या कुछ ऐसा होता था, दे यूज टू गिव धरोहर के जैसा फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, इस तरह से हुआ था। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एक धरोहर की बात है। ये इंसान आप मतलब खुद के पेरेंट्स को भी और आपके पेरेंट्स को भी कन्विंस करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं दैट यू आर द राइट चॉइस फॉर देम। मे बी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अपनी बेटी या अपना बेटा का विवाह कहीं और भी हो सकता है, वहाँ से भी तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपको प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड देखो 2 ऑफ विजडम विद द एस ऑफ वैंड्स, आई डू फाइंड। सो ये इंसान प्रिटी क्लियर एंड श्योर होना चाहते हैं। नो, इट वॉज लाइक दैट, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे था 8 ऑफ स्वर्ड्स के साथ एस ऑफ वैंड्स। ये स्टक है कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप में, कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रहा है, ठीक है। कांटे यहाँ पे है, दिस इज़ अ पॉर्कुपाइन ओवर हियर। सो कुछ इस तरह से है कि अगर ये इस जगह से भी निकलने की कोशिश करें, ये पॉर्कुपाइन जो है, अब समझ लो ये किसी का कांटा उनको वो चुभा देंगे। आपने देखा है पॉर्कुपाइन को, वो शेर को भी अटैक कर देता है अपने कांटों से। सो ये इंसान इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो वीकनेस है उनका, कुछ कमज़ोरी है, कुछ कमज़ोर पल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उस चीज़ को छोड़कर ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। एंड द मोर यू विल आस्क फॉर कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन भागेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनके लिए कमिटमेंट देना मुश्किल है थोड़ा सा। मे बी विद इन अ मंथ एवरीथिंग विल गेट रेक्टिफाइड, बट राइट नाउ इट इज़ रियली डिफिकल्ट। बट ये इंसान जैसे सब कुछ मैनेज कर लेंगे एंड डेफिनेटली दे विल ट्राई टू बैलेंस देयर पर्सनल लाइफ विद देयर प्रोफेशनल लाइफ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू आर ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक ये इंसान चाहते हैं कि जहाँ पे
एक ऐसा परिवार, ऐसा सुख जो परमानेंट रहे, नॉट ओनली फॉर इट्स लाइक फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, नो, ऐसा रिलेशनशिप उनको नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। उनको अपना पूरा फैमिली चाहिए, आप चाहिए, सब लोग चाहिए, और सब लोग के फेस पर स्माइल चाहिए, ये तो पहली बात है, ठीक है। नाउ लेट मी सी द फाइनल एक्शन विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स, ठीक है। सो उनका फाइनल एक्शन किस तरह से है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यस, जितने भी जिक्सॉ है, पजल्स है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व तभी हो पाता है जब रोशनी आ जाता है, राइट। विदाउट लाइट, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो, चाहे वो सनलाइट हो, पजल्स तभी सॉल्व होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो जाते हैं जब हमें रोशनी तो मिलता है, कुछ सोल्यूशन मिलता है तभी, जब हमें अंधेरे से निकलकर हम रोशनी की तरफ जाएंगे। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान आपके साथ उस लेवल पर कनेक्टेड है जहाँ पे ये कनेक्शन तो ब्रेक नहीं हो सकता। ये आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे। द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन एंड अ सक्सेसफुल बिगिनिंग। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन बहुत बातचीत के बाद भी डिनाई कर रहे हैं या कुछ इनकार कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन नहीं देना चाहते हैं कमिटमेंट, सो डोंट कॉल देम अगेन एंड अगेन, दिस विल मेक देयर ईगो मच मोर, ठीक है। सो इट विल जस्ट ब्रॉडन देयर ईगो, और कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा ईगो बढ़ जाएगा। सो कीप इट ऑन दैट साइड। बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व होंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and